नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर, आज आपको टाइफाइड फीवर्स के सिम्टम्स बताएंगे। सिम्टम्स का मतलब है कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, इसकी लैब टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से होती है। स्पेशली बडाल टेस्ट, जिसके बारे में पब्लिक में बहुत कन्फ्यूज़न है, कैसे हमें टाइफाइड कंफर्म होता है और इसका ट्रीटमेंट कौन से एंटीबायोटिक से होते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें इफ़ेक्टिव है और कौन कौन से एंटीबायोटिक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो चुकी है। रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण काफ़ी एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं आ पाता, तो पेशेंट्स को दिक्कत आती है फीवर दोबारा होना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके कॉज। सबसे पहले इस बात को करते हुए टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, इसका कारण क्या है। टाइफाइड फीवर का कॉज है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, एंड अनदर वन इज साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। ये दोनों बैक्टीरिया टाइफाइड को क्रिएट करते हैं। और इसका आगे मैं बताना चाहूँगा मोड ऑफ ट्रांसफ्यूज़न एंड सिम्टम्स। अब हम आपको बताएंगे इसका होने का क्या कारण है, कैसे होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले टाइफाइड का कारण क्या है। टाइफाइड का कारण है इनटेक ऑफ कॉन्ट्रामिनेटेड फूड एंड वाटर। कई बार घर में जब कुक खाना बनाता है तो वो अच्छी तरह से अपने हाथ नहीं धोता, तो हाथ ना क्लीन होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने में चले जाते हैं। और सेकंड थिंग, इसमें क्या होता है, जो खाना होता है कई बार जल्दबाजी में कुक को अंडर कुक ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो खाना प्रॉपर नहीं पकता और बैक्टीरिया उसमें रह जाता है। तो इसको इंजेक्शन, जो इस फूड का जो इंजेक्शन है उसकी वजह से पेशेंट को या नॉर्मल आदमी को टाइफाइड हो जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, इसका सबसे पहला और ज़्यादा होने वाला लक्षण क्या है, इसमें फीवर आता है। फीवर आने का मतलब बुखार होता है पेशेंट को। इस टाइप का फीवर होता है जिस फीवर को हम स्टेप लेडर फीवर कहते हैं। स्टेप लेडर फीवर का क्या मतलब होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काफ़ी हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो हाई ग्रेड फीवर मॉर्निंग में ये कम होना शुरू हो जाता है, तो पीक एंड ट्रॉफ का पैटर्न फॉलो करते हैं। पीक एंड फॉलो का पैटर्न फॉलो करते हैं। ये इसमें अगर फीवर देखा जाए तो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, 103, 104। और सेकंड थिंग, इसमें सिम्टम्स में, लक्षण में अब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को। अब्डोमिनल पेन का मतलब है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द कहाँ पे होता है, इसके राइट अपर क्वाड्रिएंट का मतलब है इस साइड पे पेन होता है पेशेंट के, काफ़ी सीवियर पेन होता है। जैसे कॉलिक पेन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी पेशेंट्स में पथरी का दर्द होता है, इतनी तेज़ी से दर्द होता है। और सेकंड थिंग, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट को काफ़ी थकान महसूस होती है, और पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है। ड्राई कफ होती है। ड्राई कफ का क्या मतलब है, सूखी खांसी का होना। ये फर्स्ट वीक के सिम्टम्स हैं। इसमें और क्या होता है, 3-4 रोज़ स्पॉट्स होते हैं जो 4-5 दिन में चले जाते हैं। ये ज़्यादातर स्पॉट्स लोअर चेस्ट या अपर अब्डोमिनल के हिस्से में होते हैं। सेकंड वीक में पल्स रेट धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है, पेट का फूलना शुरू हो जाता है,
पेशेंट को ऐसे लगता है, पेट भरा भरा लगता है सारा दिन। 3rd वीक में पेशेंट को डायरिया शुरू हो जाता है। डायरिया का मतलब क्या है? लूज मोशन का लगना, टॉयलेट का पतला आना। तो उसमें क्या होता है, ग्रीनिश कलर की टॉयलेट शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मेली मोशन पास करता है पेशेंट। तो इन सभी के बाद पेशेंट का वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ वेट। सेकंड थिंग, इसमें भूख बहुत कम हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? बडाल टेस्ट सस्ता टेस्ट है और हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल का मतलब है हर गांव में ये टेस्ट हो जाता है, बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है। इसको 2 टाइप का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक होता है स्लाइड टेस्ट, दूसरा होता है ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट इज़ बेटर देन स्लाइड टेस्ट। ज़्यादातर हमें ट्यूब टेस्ट ही करवाना चाहिए। बडाल टेस्ट, जो ट्यूब टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है जब इसकी एंटी TH टाइटर मोर देन 1:160 हो जाए और एंटी TO टाइटर मोर देन 1:80 हो जाए। इसके टेस्ट के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? ड्रॉबैक ऑफ बडाल टेस्ट, ये टाइफाइड फीवर होने के 7-10 दिन तक पेशेंट में पॉजिटिव नहीं आता। तो इसका कई एरिया में, एंडेमिक एरिया में बहुत ज़्यादा टाइफाइड होने के कारण जो लोग टाइफाइड से नहीं कभी पास भी नहीं हुए, उनका भी टाइफाइड पॉजिटिव आता है, जिससे डायग्नोसिस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें इसका क्या सलूशन करना चाहिए? दूसरा टेस्ट है इसका कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट में क्या होता है, जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको कल्चर टेस्ट में क्या फ़ायदा होता है इसका? ये पहले ही वीक में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है टाइफाइड कल्चर टेस्ट में। जैसे दूसरे टेस्टों में होता है वो आफ्टर 7-10 डेज के बाद पॉजिटिव आता है। कल्चर बोतल में हम ब्लड को डालते हैं, 20 ml ब्लड को डालते हैं। इसमें 4 बोतल्स ले लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। फर्स्ट टेस्ट, इसमें और भी टेस्ट पॉसिबल्स हैं जैसे बोन मैरो कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर भी डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? लैब इन्वेस्टिगेशन से टाइफाइड कन्फर्म होने तक अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर इसके साइन और सिम्टम्स देखकर इसका ट्रीटमेंट करता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हम छोड़ देते हैं तो इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, पेशेंट फेटल भी हो सकता है। जब डॉक्टर साइन एंड सिम्टम देखता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। एंटीबायोटिक्स इसमें कौन कौन से यूज़ करने चाहिए? जब माइल्ड केसेस होते हैं तो उसमें यूथ्रोमाइसिन, स्विग्जियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और सेकंड थिंग, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड अनदर एंटीबायोटिक्स जो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर सीवियर केसेस हों, सीवियर केसेस का मतलब टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा बॉडी में फैल चुका हो, तो उसका एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं हम। उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेफ्ट्राइक्सन इंजेक्शंस एंड सेफोटैक्सियम, इमीपेनम, ये सब यूज़ करते हैं। और इसका सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट्स को फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न या पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे पेशेंट का फीवर भी कम होता है, पेशेंट का सिर दर्द, हेडेक भी कम होता है और बॉडी एक्स भी कम हो जाते हैं। जो शरीर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, वो भी ठीक हो जाती है। और सेकंड थिंग, इसमें लॉट्स ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है? पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना।
चाहे ऑरली लें, अगर ऑरली नहीं ले सकते तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए, लॉट्स ऑफ फ्लूइड, आईवी लेना चाहिए अगर ऑरली नहीं ले सकते। तो सेकंड थिंग, इसमें जो चल रहा है स्टीरॉयड्स का भी काफ़ी रोल गिना जाता है। स्टीरॉयड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है डेक्सामेथासोन, बट इस पे अभी कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टीरॉयड्स का रोल है, कुछ कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। बट स्टीरॉयड्स इसमें कई बार लाइफ सेविंग ड्रग्स के काम करती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस टाइफाइड्स की क्या क्या हो सकती हैं। इंटेस्टाइन फट सकती है। इंटेस्टाइन फटने का मतलब है परफोरेशन होनी। परफोरेशन होने के बाद पेशेंट को कई बार इंटेस्टाइन की सर्जरी करवानी पड़ती है। सेकंड थिंग, अब जो मेन चीज़ है डाइट का इसमें क्या रोल है। डाइट ज़्यादातर लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, सेमी लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीना चाहिए पेशेंट्स को, और सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और सेकंड थिंग, इसका जो प्रिकॉशंस प्रिवेंशन क्या क्या है। प्रिवेंशन है इसकी वैक्सीन, जो हम आने वाले दिनों में बहुत ही वैक्सीन के ऊपर अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, वो आपको बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर, आज आपको टाइफाइड फीवर्स के सिम्टम्स बताएंगे। सिम्टम्स का मतलब है कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, इसकी लैब टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से होती है, स्पेशली बडाल टेस्ट, जिसके बारे में पब्लिक में बहुत कन्फ्यूज़न है। कैसे हमें टाइफाइड कंफर्म होता है और इसका ट्रीटमेंट कौन से एंटीबायोटिक से होते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें इफ़ेक्टिव है और कौन कौन से एंटीबायोटिक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो चुकी है। रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण काफ़ी एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं आ पाता, तो पेशेंट्स को दिक्कत आती है फीवर दोबारा होना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके कॉज। सबसे पहले इस बात को करते हुए टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, इसका कारण क्या है। टाइफाइड फीवर का कॉज है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, एंड अनदर वन इज साल्मोनेला पैराटाइफी A एंड B। ये दोनों बैक्टीरिया टाइफाइड को क्रिएट करते हैं। और इसका आगे मैं बताना चाहूँगा मोड ऑफ ट्रांसफ्यूज़न एंड सिम्टम्स। अब हम आपको बताएंगे इसका होने का क्या कारण है, कैसे होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले टाइफाइड का कारण क्या है। टाइफाइड का कारण है इनटेक ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कई बार घर में जब कुक खाना बनाता है तो वो अच्छी तरह से अपने हाथ नहीं धोता, तो हाथ ना क्लीन होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने में चले जाते हैं। और सेकंड थिंग, इसमें क्या होता है, जो खाना होता है कई बार जल्दबाजी में कुक को अंडर कुक ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो खाना प्रॉपर नहीं पकता और बैक्टीरिया उसमें रह जाता है। तो इसको इंजेक्शन, जो इस फूड का जो इंजेक्शन है उसकी वजह से पेशेंट को या नॉर्मल आदमी को टाइफाइड हो जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, इसका सबसे पहला और ज़्यादा होने वाला लक्षण क्या है, इसमें फीवर आता है। फीवर आने का मतलब बुखार होता है पेशेंट को। इस टाइप का फीवर होता है जिस फीवर को हम स्टेप लेडर फीवर कहते हैं। स्टेप लेडर फीवर का क्या मतलब होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक
काफ़ी हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो हाई ग्रेड फीवर मॉर्निंग में ये कम होना शुरू हो जाता है। तो पीक एंड ट्रॉफ का पैटर्न फॉलो करते हैं, पीक एंड फॉलो का पैटर्न फॉलो करते हैं। ये इसमें अगर फीवर देखा जाए तो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है 103, 104। और सेकंड थिंग, इसमें सिम्टम्स में, लक्षण में अब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को। अब्डोमिनल पेन का मतलब है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द कहाँ पे होता है? इसके राइट अपर क्वाड्रिएंट। राइट अपर क्वाड्रिएंट का मतलब है इस साइड पे पेन होता है पेशेंट के, काफ़ी सीवियर पेन होता है। जैसे कॉलिक पेन, कॉलिक पेन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी पेशेंट्स में पथरी का दर्द होता है, इतनी तेज़ी से दर्द होता है। और सेकंड थिंग, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और पेशेंट को काफ़ी थकान महसूस होती है, और पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है। ड्राई कफ होती है। ड्राई कफ का क्या मतलब है? सूखी खांसी का होना। ये फर्स्ट वीक के सिम्टम्स हैं। इसमें और क्या होता है? 3-4 रोज़ स्पॉट्स होते हैं जो 4-5 दिन में चले जाते हैं। ये ज़्यादातर स्पॉट्स लोअर चेस्ट या अपर अब्डोमिनल के हिस्से में होते हैं। सेकंड वीक में पल्स रेट धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है, पेट का फूलना शुरू हो जाता है, पेशेंट को ऐसे लगता है पेट भरा भरा लगता है सारा दिन। थर्ड वीक में पेशेंट को डायरिया शुरू हो जाता है। डायरिया का मतलब क्या है? लूज मोशन का लगना, टॉयलेट का पतला आना। तो उसमें क्या होता है? ग्रीनिश कलर की टॉयलेट शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मेली मोशन पास करता है पेशेंट। तो इन सभी के बाद पेशेंट का वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ वेट। सेकंड थिंग, इसमें भूख बहुत कम हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? बडाल टेस्ट सस्ता टेस्ट है और हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल का मतलब है हर गांव में ये टेस्ट हो जाता है, बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है। इसको 2 टाइप का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक होता है स्लाइड टेस्ट, दूसरा होता है ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट इज़ बेटर देन स्लाइड टेस्ट। ज़्यादातर हमें ट्यूब टेस्ट ही करवाना चाहिए। बडाल टेस्ट, जो ट्यूब टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है जब इसकी एंटी TH टाइटर 1 मोर देन 1:160 हो जाए और एंटी TO टाइटर मोर देन 1:80 हो जाए। इसके टेस्ट के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? ड्रॉबैक ऑफ बडाल टेस्ट, ये टाइफाइड फीवर होने के 7-10 दिन तक पेशेंट में पॉजिटिव नहीं आता। तो इसका कई एरिया में, एंडेमिक एरिया में बहुत ज़्यादा टाइफाइड होने के कारण जो लोग टाइफाइड से नहीं कभी पास भी नहीं हुए, उनका भी टाइफाइड पॉजिटिव आता है, जिससे डायग्नोसिस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें इसका क्या सलूशन करना चाहिए? दूसरा टेस्ट है इसका कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट में क्या होता है? जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको कल्चर टेस्ट में क्या फ़ायदा होता है इसका? ये पहले ही वीक में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है टाइफाइड कल्चर टेस्ट में। जैसे दूसरे टेस्टों में होता है वो आफ्टर 7-10 डेज के बाद पॉजिटिव आता है। कल्चर बोतल में हम ब्लड को डालते हैं, 20 ml ब्लड को डालते हैं। इसमें 4 बोतल्स ले लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। फर्स्ट टेस्ट, इसमें और भी टेस्ट पॉसिबल्स हैं जैसे बोन मैरो कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर भी डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? लैब इन्वेस्टिगेशन से टाइफाइड कन्फर्म होने तक अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर इसके साइन और सिम्टम्स देखकर इसका ट्रीटमेंट करता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए।
अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हम छोड़ देते हैं तो इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, पेशेंट फेटल भी हो सकता है। जब डॉक्टर साइन एंड सिम्टम देखता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। एंटीबायोटिक्स इसमें कौन कौन से यूज़ करने चाहिए? जब माइल्ड केसेस होते हैं तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन, स्विग्जियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और सेकंड थिंग इसमें फ्लोरोक्विनोलोन, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड अनदर एंटीबायोटिक्स जो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर सीवियर केसेस हों, सीवियर केसेस का मतलब टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा बॉडी में फैल चुका हो, तो उसका एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं हम। उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेफ्ट्राइजन इंजेक्शंस एंड सेफोटैक्सियम, इमीपेनम, ये सब यूज़ करते हैं। और इसका सिम्टमेटिकली ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट्स को फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न या पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे पेशेंट का फीवर भी कम होता है, पेशेंट का सिर दर्द, हेडेक भी कम होता है और बॉडी एक्स भी कम हो जाते हैं। जो शरीर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, वो भी ठीक हो जाती है। और सेकंड थिंग इसमें लॉट्स ऑफ फ्लूइड। लॉट्स ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है? पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना, चाहे ऑरली लें, अगर ऑरली नहीं ले सकते तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए, लॉट्स ऑफ फ्लूइड, आईवी लेना चाहिए अगर ऑरली नहीं ले सकते। तो सेकंड थिंग इसमें जो चल रहा है, स्टीरॉयड्स का भी काफ़ी रोल गिना जाता है। स्टीरॉयड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है डेक्सामेथासोन, बट इस पे अभी कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टीरॉयड्स का रोल है, कुछ कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। बट स्टीरॉयड्स इसमें कई बार लाइफ सेविंग ड्रग्स के काम करती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? इसमें कॉम्प्लिकेशंस टाइफाइड्स की क्या क्या हो सकती हैं? इंटेस्टाइन फट सकती है। इंटेस्टाइन फटने का मतलब है परफोरेशन होनी। परफोरेशन होने के बाद पेशेंट को कई बार इंटेस्टाइन की सर्जरी करवानी पड़ती है। सेकंड थिंग, अब जो मेन चीज़ है डाइट। डाइट का इसमें क्या रोल है? डाइट ज़्यादातर लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, सेमी लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीना चाहिए पेशेंट्स को, और सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और सेकंड थिंग, इसका जो प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन क्या क्या है? प्रिवेंशन है इसकी वैक्सीन, जो हम आने वाले दिनों में बहुत ही वैक्सीन के ऊपर अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, वो आपको बताएंगे। थैंक यू।